हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। सप्तमस्कन्धस्य सप्तमाध्याये अस्माकं पाठः प्रवर्तते। अचिरमेव पाठारम्भो जायताम्। नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतो सुरः उवाच उमायस्मयमानास्तान् स्मरन् मदनुभाषितम्। अब दैत्य पुत्रों को उपदेश देते हुए कुछ नारद जी ने, कुछ ध्रुव जी ने, ध्रुव जी नहीं, प्रहलाद जी प्रसंग चल रहा है। ध्रुव जी का चरित्र तो चला गया ना, तो कुछ पुरानी बातें बताई थी कि हमने जो है ये सब उपदेश नारद जी से प्राप्त किया था, ये तत्व प्राप्त किया था। तब दैत्य पुत्रों ने संदेह किया था कि हम और आप तो सब साथ में हैं हमेशा से, इन दोनों गुरुओं को छोड़ के हम लोग कहीं नहीं गए, और आपने कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त किया। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। अर्जुन को भी संदेह हुआ था। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। स्मरण में आ रहा है ना। उन्होंने कहा था कि हमने पहले जो है विवस्वान को बताया था, अहम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। तब संदेह हुआ था। वैसा ही संदेह जो है दानव कुमारों को हुआ। तब जो है प्रहलाद जी बोल रहे हैं, एवं दैत्य सुतई पृष्ठः, इस प्रकार दैत्य पुत्रों के द्वारा पूछे जाने पर महाभागवतः असुरः स्मयमानः, मंद मुस्कान के साथ में, मदनुभाषितम स्मरन तान उवाच। मदनुभाषितम ने मेरे द्वारा कही गई बात को स्मरण करते हुए मंद मुस्कान के साथ में प्रहलाद जी ने कहा। प्रहलाद उवाच पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रुर्विबुधा दानवान प्रति। पुराना प्रसंग पकड़ा का जब हमारे पिताजी अस्माकं सर्वेषां पितरि मंदराचलम तपसे प्रस्थिते सति, हमारे पिताजी के मंदराचल पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाने पर, अब राज्य खाली हो गया, महाराज तो चला गया तपस्या में, अब नायक विहीन हो गया राष्ट्र जो है। देवताओं को पता लग गया कि हिरण्यकशिपु जो है तपस्या के लिए गए हैं,
तो विबुधा दानवान प्रति युद्ध परम युद्धोद्यमम चक्रुः। उन्होंने कहा मौका अच्छा है, इस समय जो है युद्ध करना चाहिए, क्योंकि नायक विहीन है देश जो है। दानवान प्रति विबुधा परम युद्धोद्यमम चक्रुः। पिपीलिकैरहिरिव दृष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासवादयः। जैसे चींटियों के द्वारा जो है सर्प का भक्षण किया जाता है, लंबा सा सर्प पड़ा हुआ है, हिलडुल नहीं सकता है, उसी प्रकार तपस्या में लीन जो है हिरण्यकशिपु हिलडुल नहीं रहा है, वहाँ पर सारी चींटियाँ जो हैं उसका भक्षण कर रही है। लोकोपतापनः, समस्त लोगों को तप्त करने वाला जो हिरण्यकशिपु है, पापेन पापो भक्षीति, ये जो है अपने पाप से उसका भक्षण हो रहा है, पाप के द्वारा पापी का भक्षण हो रहा है। वादिनः, वादी वादिनौ ऐसा बोलते हुए वासवादयः इंद्र प्रभृतयो देवाः परम युद्धोद्यमम चक्रुः। तेषाम् अतिबलोद्योगं निशम्य सुरयूथपाः वध्यमाना सुरेर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम्। तैयारी बहुत अच्छी की। अति बलोद्योगम, पूरे तैयारी के साथ में बल का जो उद्योग था देवताओं का, इसे सुन करके असुर यूथपाहा, माने असुरों के जो अवशिष्ट वहां नायक थे, बध्यमाना सुरे भीताहा, जब मारे जाने लगे, उनका हनन होने लगा, नायक है नहीं जिसके शक्ति से वो सब संचालित थे। सर्वतो दिशम दुद्रुवुः, जिधर मिले उधर भगने लगे। माने किस दिशा में भगना है इसका कोई निर्णय नहीं था। सर्वतो दिशम, जहां मिले वहां चारों दिशाओं में पलायन करने लगे। भीताहा, सुरेर भीताहा, अब ये सुरेभ्य भीता के जगह पर सुरेर भीता है, आर्षभ प्रयोग है। भय के युग में पंचमी होनी चाहिए थी। कलत्र पुत्र मित्राप्तान गृहान पशु परिच्छदान न वेक्ष्यमाणास्त्वरिता सर्वे प्राण परीप्सवः। अब भगते समय जो है कलत्र मने अपने पत्नियों को कोई नहीं देख रहा था, पुत्र मित्र अपने आप्त मने जो प्रियजन हैं, गृहान मने अपने घरों को, गृहा पुंसी च भूमने व निकाय निलया लया, गृहान अपने घरों को, पशु परिच्छदान मने पशुओं को अपने परिच्छद मने जो अपने सामान वामान अक्षय बक्से जो भी हैं इधर उधर के जो हैं वस्तुएं, नावेक्ष्यमाणा, किसी को कोई देख नहीं रहा था। जब आफत आती है तो ये सारे सामान जो है नहीं देखे जाते, प्राण मुख्य हो जाता है। त्वरिता सर्वे प्राण परिप्सवः, क्योंकि सभी लोगों को प्राण रक्षा की चिंता थी। प्राण परिप्सवः प्राण रक्षणेत्सवः सर्वे दुद्रुवुः, किसी की भी चिंता बिना किए जिसको जहां मिले वहां लगे भगने। बेलुम्पन राज शिबिर मम राजयकांक्षिणः इंद्रस्तु राजमहिषीं मातरम मम चाग्रहीत। राज शिबिरम अमराः देवाः जयकांक्षिणः, जयम कांक्षन्ते इति जयकांक्षिणः, विजय चाहने वाले देवताओं ने शिबिरम माने जो शिविर कुटीर जो भी बने हुए थे उनको सब लूटा, तोड़ फोड़ किया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया।
और तो सब ये सब काम कर रहे थे। इंद्र जी राजमहिषीम मम मातरम च इंद्रस्तु अग्रहित, इंद्र जी सीधे चला गया, हिरण्यकशिपु की पत्नी का ही हरण कर लिया उन्होंने, किडनैप आज की भाषा में जाके हिरण्यकशिपु की पत्नी अर्थात हमारी माता का हरण किया इंद्र ने, जो है उनको पकड़ के जो है इंद्र जी जाने लगे। नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि। अब ले जाती हुई भयोद्विग्नाम, भय न उद्विग्नाम अथवा भयात उद्विग्नाम, उद्विग्ना भयोद्विग्ना ताम भयोद्विग्नाम अत्यंत भयभीत, कुररीम इव रुदतीम, कुररी पक्षी कोई चिड़िया जिसको पकड़ के आप ले जाएंगे तो चाहती है ना, चिल्लाती है, ची 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 करती है, कुररी पक्षी के समान रुदती मने रोती हुई माता को ले जा रहे थे। दैव संयोग से यदिच्छया गतस्तत्र देवर्षि, नारद जी अपना आकाश मार्ग से आ रहे थे, वहीं देखे कि इंद्र जी जो है ले जा रहे हैं। पथि ददृशे दिखाई दिए, नारद जी ने देखा कि ये क्या कर रहा है, जो है गंभीर चीज है ये तो। ओहो प्राह मयीनाम सुरपते नेतुमर्हस्य नागसम मुंच मुंच महाभाग सतीम पर परिग्रहम। तुरंत नारद जी बोले, नारद जी को भय नहीं है किसी से। माँ ए नाम सुरपते, हे इंद्र जी सुरपति, नेतुम अनागसाम नेतुम माँ अर्हसी, इसे आप ले जाने योग्य नहीं हो, निरपराध हैं। मुंच मुंच महाभाग, हे महाभाग इसे तत्काल छोड़ो, ये सती हैं, पर परिग्रहम है, ये दूसरे की वस्तु हैं, परस्त्री हैं, परस्त्री का हरण इस तरह से नहीं किया जाता है, नहीं ले जाना है, तत्काल छोड़ो। इंद्र उवाच आस्ते स्या जठरे वीर्य मविषह्यं सुरद्विषः आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्षेर्थ पदवीं गतः। जरा जी थोड़ा बोलते रहो, तुम्हारा भी सुनाओ। आस्ते स्या जठरे वीर्य मविषह्यं सुरद्विषः आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्षेर्थ पदवीं गतः। आस्ते अस्या जठरे अभिसह्यम सुरद्विषः वीर्यम आस्ते, इनके उदर में अत्यंत अभिसहनीय बहुत शक्तिशाली सुरद्विषः मने देवताओं से द्वेष करने वाले दानवों का गर्भ छिपा हुआ है, पेट में है, पैदा होगा खतरा करेगा। एक तो वहाँ चला गया है तपस्या में, ये दूसरा यहाँ आ रहा है, गर्व है इसमें। ओ तो इसीलिए इन्हें ले जा रहे हैं, तब तक इन्हें रखेंगे। आस्यताम यावत प्रसवम, जब तक इनका प्रसव नहीं होता है तब तक ये रहेगी हमारे पास। अर्थ पदवीम गतः मोक्षे, जब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा तब इन्हें छोड़ दूंगा। ठीक, अर्थम अर्थ प्रयोजनम अर्थ पदवीम, मैंने जब अर्थ पूर्ण हो जाएगा, अर्थ का जो पदवी मैंने जो मार्ग है मेरा पूर्ण हो जाएगा तो मोक्षे, तो इन्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि ये अभिषय जो है, ये जो है गर्भ है इनके पेट में, तब इसको ले जा रहा हूं मैं। नारद उवाच अयम निष्किल विषः साक्षान् महाभागवतो महान् प्राप्स्यते संस्था मनन्तानुचरो बलि। अयम
जिसे तुम कह रहे हो ना, जो गर्भ है, ये निष्किल विषा है, ये पाप रहित है, निर्दुष्ट है, साक्षात महाभागवत है, महान चीज है। इसमें नारद जी को पता लग गया था। तोया न प्राप्स्यते संस्थाम, ये तुम्हारे द्वारा ठिकाना नहीं लगाया जा सकता। देखिए कैसा प्रयोग है, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, नहीं तो अर्थ नहीं लगेगा। तोया संस्थाम न प्राप्स्यते, मुने तुम्हारे द्वारा इसका ठिकाना नहीं लगाया जा सकता है। अनंतानुचर है ये, अनंत भगवान, तस्य अनुचर, बलि बहुत शक्तिशाली है, भगवान का अनुचर होने के कारण तुम्हारे वश का नहीं है इसे समाप्त करना, ऐसा नारद जी ने कहा। तो समझ गए इंद्र जी अब नारद जी की बात है। इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचः, अनंत प्रिय भक्त्यैनाम, भक्त्यैनाम है ना लगा, हाँ। इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो, इंद्र इति उक्तः, ऐसा कहे जाने पर, ताम विहाय छोड़ दिया, मान गया नारद जी की बात। देवर से बचा मानयन, क्या मानयन, मन्यते का ऋच प्रत्यय में मानयति, सत्री करो, मानयन मानयंतो मानयंता, देवर्षि के वचन का सम्मान करते हुए इंद्र जी ने छोड़ दिया। अनंत प्रिय भक्तिया, ये नाम परिक्रम्य, ये न है, मने भक्ति कैसी है, अनंत प्रिय है, अनंतस्य प्रिया, अनंत प्रिया चासो भक्ति, तया अनंत प्रिय भक्तिया, भगवान की जो प्यारी भक्ति है, उस भक्ति पूर्वक, क्या उस भक्ति से युक्त हो करके ये नाम परिक्रम्य, उनकी परिक्रमा किया। दिवम ययौ, स्वर्ग चले गए इंद्र जी, छोड़ दिए। ततो नो मातरम ऋषि समानीय निजाश्रमम, आश्वास्ये होष्यताम वत्से यावत्ते भर्तुरागमः। तब नारद जी अपने कुटिया में लेके आए। नारद जी संत आदमी महारानी जी को कुटिया में ले आए। ततो नो मातरम, न अस्माकम मातरम, ऋषि निजाश्रमम समानीय, अपने आश्रम में ला करके आश्वास्य, आश्वस्त किया, अब डरिए मत, यहाँ आपका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, निर्भय हो करके रहो। उष्यताम बत्से, हे बत्से, हे बेटी, यहाँ आराम से रहो, यावत्ते भर्तुरागम, जब तक आपका भर्ता, कहो जी, आपका जो भतार है, भर्ता से भतार, यावत्ते भर्तुरागम, जब तक आपके भर्ता का, पति का यहाँ आगमन नहीं होगा, तब तक यहाँ पर आराम से रहो, अब किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तथेत्यवासित देवर्षे रमति सा कुप्यकुतो भया, यावद्दैत्यपतिर घोरात् तपसो नन्यवर्तत। तथा इति अवात्सित देवर्षे अंति, अंति लिखा है ना, अंति माने अंतिके, थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिए हैं। नारद जी के पास में ठीक है कह करके उन्हीं के पास रही। सापि अकुतो भया, मने निर्भय हो करके, न कुतश्चित भयम यस्यासा अकुतो भया, यावत दैत्यपतिर घोरा तपसो न न्यवर्तत, जब तक दैत्यपति घोर तपस्या से नहीं लौटे तब तक वहां रही हम लोग की माता जी। ऋषिम पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सती, अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमा इच्छा प्रसूतये। अब आश्रम में रह करके ऋषि की सेवा करने लगी भक्ति पूर्वक।
परमया भक्त्या सती महारानी जी अंतर्वतनी मने गर्भवती थी। स्वगर्भस्य क्षेमाय इच्छा प्रसूतये, इच्छा के अनुसार, इच्छानुसार हमारी प्रसूति हो, संतान जो है इच्छानुसार उत्पन्न हो, इस इच्छा से युक्त हो करके अपने गर्भ के कल्याण की कामना के साथ में उस गर्भवती महारानी ने भक्ति पूर्वक नारद जी की सेवा की। जो आश्रम है, इधर उधर झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, जो भी सेवा होगी सब करती थी। ऋषि कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम। क्या बोला? ऋषि कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। ऋषि कारुणिक, ऋषि तस्याः मने तस्यै, उनके लिए, उभयम मने धर्म का तत्व भी और ज्ञान भी, धर्म का तत्व भी और ज्ञान भी ईश्वर नारद प्रादात दिया, ज्ञान दिया। ज्ञानम मामप्युद्दिश्य निर्मलम, क्योंकि नारद जी को ये भी था कि गर्भ में हम भी थोड़ा बड़े हो चुके थे, सुनने लायक हो गए थे, तो मेरा भी ख्याल करके निर्मल ज्ञान माता जी के माध्यम से उन्होंने प्रदान किया। वदतु तत्तु दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातु स्थिरो दधे। ऋषिणा रस्व एव वर्तते। अब जो ज्ञान धर्म तत्व और ज्ञान तत्व जो प्रदान किया, कालस्य दीर्घत्वा, तब कई वर्ष बीत गए। दीर्घ का मतलब वही 5-6 वर्ष बीते हैं, लेकिन दीर्घ हो जाता है गृहस्थी में उतना। कहो जी, यह मिनटों में भुला जा रहा है, तो 5-6 वर्ष बहुत है। कालस्य दीर्घत्वात्, कम लंबा समय हो गया ना, उसी के बीच में कई उथल पुथल हो गए। स्त्रीत्वात्, अब दूसरा थोड़ा सा रहस्य दे दिया कि अब स्त्रीत्वात् है। क्यों? स्त्री धर्म युक्त होने के कारण फिर माता लोगों का जो तत्व ज्ञान है वो जल्दी गायब हो जाता है। बच्चा आ जाएगा तो सारा तत्व ज्ञान चला जाएगा बच्चे में। क्या हो जाएगा? तत्व ज्ञान चला जाएगा बच्चों में और सब तत्व गायब। तिरोदधे, माता जी का जो है स्त्रीत्वात् तिरोदधे, दो हेतु दिया, दीर्घत्वात् स्त्रीत्वाच्च। दीर्घत्व हेतु तो ध्रुव जी में भी जा रहा है, लेकिन स्त्रीत्व हेतु ध्रुव जी में नहीं जा रहा है। ऋषिणा अनुगृहीतम माम नाधुनाप्यजहात स्मृति, लेकिन नारद जी ने कुछ हमारे ऊपर विशेष कृपा किया, तो हमारी स्मृति जो है अधुनापि न अजहात, उस स्मृति ने मुझे आज तक मुझे नहीं छोड़ा, माता जी को तो छोड़ दिया है। वो तत्व तो उनको गायब है इस समय। फिर जब आ गए हैं पिताजी, तो फिर वहाँ कहाँ तत्व रहेगा दूसरा। भवताम वाच्यताम भवताम अपि भूयान में धी श्रद्धात स्त्रीवा। यदि मम बच्चा श्रद्धते, मैं बच्चा श्रद्धते, यदि आप लोग भी मेरी बात पर श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे, तो आप लोग को भी इसी प्रकार की मति हो सकती है। आप लोग जो दैत्य पुत्र हो, वैशारदी धी श्रद्धातः, श्रद्धा पूर्वक, स्त्री बालानाम च, ये स्त्रियों को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है श्रद्धा पूर्वक सुनने पर। मैं यथा, जैसे मुझे जो है इस प्रकार की मति प्राप्त हुई है, ये सबको हो सकता है। श्रद्धा चाहिए केवल, तुम लोग को भी ऐसा हो सकता है, सिद्धि हो सकती है। हे दैत्य पुत्रों, जन्माद्या षडी में भावा
देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य। ये जो भाव हैं, जो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड्भाव विकार हैं। क्या है? षड्भाव विकार। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। संक्षिप्त रूप में कहेंगे तो जन्म स्थिति भंगाः। संक्षिप्त रूप में जन्म स्थिति भंगाः। ये जो जन्म आदि षट इमे भावाः, ये जो भाव हैं, देहस्य दृष्टाः न आत्मनः, ये देह के भाव हैं। ये देह ही उत्पन्न होता है, अस्तित्व में आता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, विपरिणमित होता है और नष्ट होता है, माने क्षीण होता है, फिर विनष्ट हो जाता है। ये शरीर का गुण धर्म है। फलानाम इव वृक्षस्य कालेन ईश्वर मूर्तिना। ये भगवान की लीला के कारण, जैसे वृक्ष जो है सो वृक्ष में जो है फल लगता है, अस्तित्व में आता है, बढ़ता है, उसमें रस परिपाक होता है, फिर जो है धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, फिर ऊपर से नीचे गिर जाता है, फिर विनष्ट हो जाता है। जैसे ये फल में घटनाएं घटित हो जाती हैं, उसी प्रकार इस शरीर में भी होता है। ये जो काल है, ये ईश्वर मूर्ति जो काल है, ये सब काल मूर्ति भगवान ये सारा कार्य कराते हैं। लेकिन इन परिवर्तनों के बीच में जो अपरिवर्तनीय तत्व जो छिपा है, आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धः आत्मा, अब जो आत्म तत्व है वो नित्य है, वो अव्यय है, जो शुद्ध है, जो एक है, एक मेवा द्वितीयम है, क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम आश्रय, सभी का आश्रय है, अविक्रिय है, विक्रिया से रहित है, स्वदृक है, साक्षी है, हेतु है, व्यापक है, असंगी है, अनावृत माने आच्छादित नहीं है, माने पूर्ण है, उसको आच्छादन करने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं है, वो परिपूर्ण है। ऐसा आत्म तत्व विद्यमान है। और ये जो घटित होने वाले सारे पदार्थ जो हैं, षड्भाव विकार, ये देह के धर्म है, आत्मा के नहीं है। एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्य सद्भावम्। एतैर्द्वादशभिर्विद्वान्, एतैर् ये द्वादश भी, ये 12 लक्षण बताया। तो विद्वान जी, विवेक प्रतिपत्ति हेतु फिर द्वादश आत्मनो लक्षण। हाँ, क्योंकि इसमें जो है आत्मा नित्य, अव्यय, शुद्ध, क्षेत्रज्ञ, एक, आश्रय, अभिक्रिय, स्वदृक, हेतुर, व्यापक, असंगी, अनावृत, द्वादश 12 हो गया। एते द्वादश वीर विद्वान, इन 12 जो विशेषण विशिष्ट जो आत्म तत्व है, इसे समझने वाला जो विद्वान है, आत्मनो लक्षण पर ही, ये जो आत्मा के जो परम लक्षण है, इनके द्वारा इनका चिंतन मनन करके व्यक्ति अहम मम इति असद भावम, जो मैं और मेरा इस प्रकार का जो असद भाव जो देहादि में जो है, जो मोहजन्य है, क्या है, मोहजम है, मोह मूलक है, त्यजेत, उसका त्याग कर दे। क्या करे? त्याग कर दे। पहले समझे तो, हल्का फुल्का चीज नहीं है, एक बार फिर से बाँचिए इसको, गंभीर है। एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः
अहम ममेत्य सद्भावम देहादौ मोहजं त्यजेत्। स्वर्णम यथाग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैः तदभिज्ञाप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः। रत्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। बढ़िया उदाहरण दिया। यथा हेमकारः मने जो स्वर्णकार है, अर्थात जो खनि से सुवर्ण निकालने का जो विशेषज्ञ है, माइनिंग इंजीनियर है, क्या है आज की भाषा में। ग्रावसु स्वर्णम योगई, ग्रावसु स्वर्णम अवाप्नुयात, मने अब पत्थर में से सोना निकाल लेता है। क्या करता है, खोदते खोदते जो है जा करके पत्थर के बीच में से सोने को पहचानता है, निकालता है। जानकार होना चाहिए, जो जानकार न हो उसको नहीं समझ में आएगा, वो तो पत्थर जैसा ही दिखाई देगा असंस्कारी स्थिति में। तो योग तद अभिज्ञ आपनुया, तद अभिज्ञ उसका जानकार होना चाहिए, तभी उसे मिलेगा, सुवर्ण मिलेगा। क्षेत्रेषु योगई, उसी प्रकार एक तो क्षेत्र है जहाँ पर खान है, खनिज पदार्थ जहाँ उपलब्ध होता है, उसी प्रकार ये अपना जो शरीर है वो भी एक क्षेत्र है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः पंचभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। जय श्री राम। तो क्षेत्रेषु देहेषु तथा, जो क्षेत्र स्वरूप ये जो देह है, तथा आत्मयोगी अध्यात्मविद। अब ये अध्यात्मविद चाहिए, वहां पर खदानविद चाहिए था तो सोना निकालेगा, यहाँ अध्यात्मविद चाहिए। सबको थोड़े आत्म तत्व दिखाई देगा, बम बम को नहीं दिखाई देने वाला है। ब्रह्म गतिम लभेत, वो ब्रह्म गति को प्राप्त होता है जो अध्यात्मविद है। बहुत महत्वपूर्ण पद्य है। अष्टौ प्रकृतया प्रोक्तास्तय एव हि तद्गुणाः बोला था ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वहाँ कुछ दूसरे तरह से बताया। ऐसे यहाँ पर मूल प्रकृति रविकृति प्रकृते महंस्ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः। तो प्रकृति से महान, महान से अहंकार 3 और उधर पंच तन्मात्राएं 8, ऐसे भी 8 होता है। और गीता के श्लोक से भी 8 हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह 8 पहुंचाइए। अष्टौ प्रकृतया प्रोक्ता त्रय एव हि तद्गुणाः। गुण तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण 3 ही गुण है। विकारा षोडशा, विकारा 16 विकार है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत मन। सीधे सीधे सांख्य दर्शनम आचार्य ही प्रतिपादिता। समन्वयात, समन्वय करके एक पुमान, पुरुष एक है, पुरुष एक है। मूल प्रकृति रविकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषा। पुमान एक समन्वय।
देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरिति विधा। ये देह जो है सर्वसंघात है, सभी का संघात है, समूह से देह बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व इसमें सब मिले हुए हैं। जगत तस्थुर इति त्रिधा, दो प्रकार का देह है, एक चलने वाला है, एक न चलने वाला भी देह है, वो भी शरीर है ना। पत्थर का भी देह है, वो तस्थु है। जगतस तस्तु खस्ता, गणानंत में आया ना, ये मतलब है। जगत तस्तुरिति द्विधा अत्रैव मृग्य पुरुषो, यहाँ खोजिए। मृग्य अन्वेषणीय, अध्यात्मविद अन्वेषण करेगा, थोड़ा ट्रेनिंग लेके। नेति नेति त्यजन, नेति नेति इति वेद कहावा। नेति नेति, खोजते जाओ, कूड़ा करकट मिलेगा फेंकते जाओ, आगे खोजो आगे खोजो, जब तक सोना न मिले तब तक खोजते जाओ। उसी प्रकार यहाँ देखो, इंद्रियां, ये इंद्रियां नहीं है, मन भी नहीं है, प्राण नहीं है, शरीर नहीं है, खोजते 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 तब ब्रह्म तत्व मिलेगा। अतत्यजन, जो वो नहीं है काम का, उसको छोड़ते जाओ, जो अंतिम में बचेगा वो ब्रह्म तत्व होता है। क्या होता है? ब्रह्म तत्व। मुझे मैंने हल्के फुल्के में पूरा वेदांत पूरा घुसाया है। हाँ, अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेनोशतात्मना फिर से बढ़िया से पढ़िए। अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेनोशतात्मना स्वर्गस्थान समाम्नायैर्विमृश्यद्भिरसत्वरैः। अन्वय व्यतिरेकेण समझिए। यत्र यत्र धूमो तत्र बन्ने, यत्र बन्निर्न, यत्र बन्निर्न तत्र धूमो न, ऐसे करना पड़ेगा ना। धूमो न बन्निर्न तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अन्वय व्यतिरेक उलट पुलट के दोनों तरफ से देखिए। विवेकेन उशतात्मना, उशता का मतलब क्या है? एकदम उत्कृष्ट विवेक से जी। बोलिए आचार्य जी, विद्वानों का मत देखो। उशता विवेकेन माने एकदम जो विवेक भी जागृत विवेक चाहिए। देहस्तु सर्वसंघातः प्रकृति। अरे उशता का सीधे जाइए ना, पॉइंट पर जाओ। विवेकेनोशतात्मना, हाँ, जो एकदम जो उत्कृष्ट जो विचार है, उत्कृष्ट जो विवेक है, उसके द्वारा सर्ग स्थान समाम्नायैर, सर्ग माने सृष्टि, स्थान स्थिति, हाँ क्या बात है, शुद्ध, शुद्ध से, शुद्ध विवेक से, सर्ग स्थान समाम्नायों के द्वारा असत्वरई ही विमृशद भी। ओ, बहुत घबराए नहीं, कहो जी। असत्वरई मैंने जल्दीबाजी के घबराहट मत करे जजमानी की तरह कि इधर निपटा के उधर दौड़ना है। असत्वरई माने आनंद पूर्वक आराम से करना है। ये नहीं कि ब्रह्म तत्व करना जल्दी जल्दी निपटा दो, ये घबराओगे कुछ नहीं होगा। तत्व दिया, असत्वरई का मतलब ये है, ठीक ना। बुद्धेर जागरणम स्वप्न सुषुप्तिरिति वृत्तयः ता एनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्ष पुरुषः पर। बुद्धेर जागरणम स्वप्न सुषुप्ति इति वृत्तयः, बुद्धि की 3 वृत्तियां हैं। एक जागरण है, दूसरा स्वप्न, दूसरी वृत्ति है स्वप्न, तीसरी वृत्ति है सुषुप्ति। क्या है? उसको मौन कर दिया करो, क्या है बवाल पालना है। सुषुप्ति सुखमहमस्वाप्सम नाहम किंचित अवेदिशम, सुखमहमस्वाप्सम। हाँ, ये 3 प्रकार की बुद्धि की वृत्तियां हैं। ता एनैवानुभूयन्ते,
इन वृत्तियों का बोध जिसके माध्यम से होता है, जो स्वप्न देखता है, जो जागरण में रहता है, जो सुषुप्ति में रहता है, तीनों में जो रहता है, कहो जी, जो कहता है मैंने स्वप्न देखा, जो कहता है मैं सुखम अहम अस्वापसम अहम जागरमी, एक दृष्टा जो है अनुस्यूत रहता है तीनों अवस्थाओं में, स्वध्यक्षा वही अध्यक्ष है। सभाध्यक्ष के तरह यहाँ सभाध्यक्ष बनना तो आसान है, असली अध्यक्ष वो है पुरुषा परः, परः पुरुषः वही अध्यक्ष है। उसी के तरफ जो है नेत्र जाते हैं, आंख के सामने जो रहता है वही अध्यक्ष होता है। कहो जी, अध्यक्ष मतलब जो सर्व प्रमुख आसन में सुंदर रूप से सबके सामने विराजमान हो, वही आंख के सामने जाज्वल्यमान रूप से विराजमान हो, वही अध्यक्ष है, वही आत्म तत्व है। एभिस्त्रिवर्णैर् पर्यस्तैर् बुद्धिभेदैक्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्धे गंधैर्वायुमिवान्वयात्। हाँ, ये भी त्रिवर्ण मैंने तीन प्रकार के जो अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि, ओ जी, पर्यस्तैहि किम लिखितम बालक, पर्यस्तैर् बुद्धिभेदैः, माने पृथक पृथक जो बुद्धि के भेद हैं, क्रियोद्भवै ही माने क्रिया से उत्पन्न जो बुद्धि भेद हैं, क्रियोद्भवै ही, ओ आगे अनात्म धर्मत्वेन निरस्तैः, क्या है, अनात्म धर्मत्वेन निरस्तैः, निरस्तैः अनात्म धर्मत्वेन निरस्तैः, माने जब विवेचन करेंगे तो क्या क्या आत्मधर्म है, क्या अनात्म धर्म है, ये सब विवेचन से सिद्ध होगा। क्रियोद्भवै ही तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्रिया योग चाहिए। क्रियोद्भवै आत्मनो स्वरूपम बुद्धेत, अपने स्वरूप को समझना चाहिए। गंधेर वायुम युवान्वयात, माने गंध के द्वारा जैसे वायु का बोध हो जाता है अन्वय से, जैसे सुगंधपूर्ण नाक में सुगंधपूर्ण वायु आएगा, स्पर्श करेगा तो अनुमान होगा कि किसी सुगंधपूर्ण स्थल से, मलयाचल से या पुष्पोद्यान से ये वायु बह रही है। और गंदगी पहुंचा दिया तो लगेगा कहीं सीवर से वायु आ रही है, उस गंध से पता लग जाएगा, वायु के गंध से हमको अनुमान हो जाएगा कि वायु कहाँ से आई है। उसी प्रकार आत्मनो स्वरूपम बुद्धेत, स्वयं का स्वरूप भी असली जब स्वरूप आ जाएगा तो पता लग जाएगा, और इधर उधर जब नाशवान पदार्थों के साथ में संबंध होने लगेगा तो समझ में आ जाएगा कि अभी ये गलत बोध हो रहा है, ऐसे समझना चाहिए। एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबंधनः, अज्ञानमूलोपार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवार्थिवेश्यते। एतद मूलो ही संसार, एतद द्वारो माने संसार में घुसने का जो द्वार है, गुण और कर्म, क्या है, गुण और कर्म, जन्म और मृत्यु, ये सब जो बवाल है वही यही संसार का द्वार है। गुण कर्म निबंधना, जो गुण और कर्मों में बधा हुआ है, क्या है, गुण और कर्मों में बधा हुआ है। अज्ञान मूलक है, कैसा है, मूल में क्या है, अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा पंच क्लेशा, अपार्थोपि व्यर्थ है सब। पुंस स्वप्न इवेश्यते, लेकिन जैसे स्वप्न देखते समय स्वप्न सत्यवत प्रतीत होता है, वैसे ही मनुष्य को जो है स्वप्न के तरह जागृत अवस्था में भी सब सामने सत्य के तरह प्रतीति होती है।
है सब बेकार चीज। तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरणम योगः प्रवाहो परमो धियः। तस्माद् भवद्भिः दैत्यपुत्र ही त्रिगुणात्मनाम कर्मणाम, ये जो त्रिगुणात्मक जितने भी कर्म हैं इनके बीज निर्हरणम, माने इनके बीजों को भोजने का काम करना पड़ेगा, बीजों को सुखाना है। अरे पूरा योग दर्शन आ रहा है, तो बीज निर्हरणम करना है। ये सारा अज्ञान का बीज पड़ा हुआ है संसार में, जब तक इस बीज को सुखाएंगे नहीं, इसको गरमाएंगे नहीं, तब तक ये बीज जो है नए नए अंकुरों को उत्पन्न करता रहेगा। योगा करना है, देखिए आ गया ना योगा। प्रवाहो परमो धिया, क्योंकि ये बुद्धि के प्रवाह को उपरमित करने वाला उपाय यही है, ये बीज निर्हरण। नहीं तो बुद्धि प्रवाह जो है धुआंधार चलता रहेगा, कहीं रुकेगा उकेगा नहीं, ठीक है ना। तब जब ये बीज भूंज जाएगा तब प्रवाहो परमो धिया, प्रवाह जो है रुक जाएगा, तब आत्मचिंतन करेगा, तब बाहर दौड़ना छोड़ के अंदर दौड़ेगा। तत्रोपाय सहस्राणामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथायैरंजसा गति। उसमें हजारों उपाय हो सकते हैं, हो जी, हजारों उपाय। उपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः, लेकिन भगवान के द्वारा प्रतिपादित एक जो उपाय है, यत ईश्वरे भगवती यथा यही अंजसा रति, जैसा करने से भगवान में सरलता पूर्वक, आराम से, प्रेम पूर्वक, बिना किसी कठिनाई के रति हो जाए, स्नेह हो जाए, पराभक्ति हो जाए, प्रपत्ति हो जाए भगवान में, जिस कर्म से वह मार्ग सर्वोत्तम है। ऐसे तो उपाय तो हजारों हो सकते हैं, उन हजारों उपायों में ये श्रेष्ठ उपाय यही है। अब ये कैसे होगा? गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च। गुरु शुश्रूषया विद्या, वाह। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु शुश्रूषा जरूरी है, भक्ति पूर्वक जरूरी है। सर्वलब्धार्पणेन च, बिना बचाए जो है सो समर्पित करना है। सर्वलब्धार्पणेन माने जो कुछ ही है सब कुछ समर्पित करिए। संगेन साधु भक्तानाम, सज्जन भक्तों की संगति करना है। ईश्वराराधनेन च, भगवत आराधना करनी है निरंतर जो है। श्रद्धया तत्कथायाम च कीर्तनैर गुण कर्मणाम, श्रद्धा पूर्वक उस भगवान की कथा में भाग लेना, श्रवण करना, उनके गुण और कर्मों का कीर्तन करना, भजन करना। तत्पादाम्बुरुह ध्यानात् तल्लिंगे क्षार हणार्दि भी, माने उनके चरण कमल, तत्पदाम्बुरुह ध्यानात्, तल्लिंग माने उनका जो विग्रह है, जो अर्चावतार है, क्या साक्षात अवतार मिल जाए तो और बड़ी बात है, नहीं तो पर विभव, पर नित्य विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार भेदात, 5 प्रकार का स्वरूप भगवान का बताया गया है। उनके जो विग्रह का ईक्षण आदि के द्वारा जो है भगवान में चित्त को स्थिर करना, अर्धम जातम। तो इस प्रकार जो है अब भगवान में अपने चित्त को स्थिर करना और चिंतन मनन के द्वारा जो है असारता को समझना, माने इस प्रकार के गंभीर ज्ञान का वर्णन प्रहलाद जी के द्वारा जो है दैत्य पुत्रों को यहाँ दिया जा रहा है। और हम लोग के नियम के अनुसार जो है ये अर्धा पाठा जो हो गया है, इसी में हम लोग विश्राम करेंगे। अवशिष्ट पाठ जो है फिर आगे होगा। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम च।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।